जैसा जरंगे पाटिल जैसा अनशन करता है, वैसे आप भी अनशन को बैठिए। मैं बोला बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं अनशन को बैठूंगा। लेकिन जरंगे अनशन के लिए बैठने के बाद हजारों लोग उसके समर्थन में आए, वैसे मेरे आएंगे नहीं। लेकिन अनशन की वजह से अगर मैं मर गया तो जनाजा उठाने के लिए आएंगे, क्योंकि मेरे मजहब में कहा गया, इस्लाम में आखिर में करना दो। क्यों? क्योंकि आपको जाना है ना, आपको जन्नत चाहिए तो जन्नत दो। मैं मेरा ही सोचता हूं, मुझे जन्नत चाहिए, इसलिए दूसरे के जनाजों को कंधा देता हूं। सही बात है, कोई गलत नहीं ना। तो मोहसिन खान साहब, तो भी मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आपकी हिम्मत है बहुत और मैं उसकी दाद देता हूं। मुझे एक बात यहाँ अच्छी लगी, अच्छी भी लगी थोड़ी, फिर थोड़ी सोचने के बाद पूरी बुरी भी लगी। यहाँ मेरी बेटी, जिसको मैं बेटी समझता हूं, तो शबानों को बुलाया आपने, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाओ। शीरीन मैडम को बुलाया, बहुत बड़ी बात है। रहनुमा शेख को बुलाया, कहां नीचे गई? हाँ हाँ, नूरजहां, हाँ उनको बुलाया, बहुत अच्छी तकरीरें उन्होंने की। फिर रेशमा मुल्ला को बुलाए, कहाँ है? वो तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोली। और सबसे अच्छा लगा मुझे आपने सलमा सैयद को बुलाया, क्योंकि उन्होंने भाषण नहीं किया। ऐसा है, ये क्यों किया आपने? मुसलमानों के सामने ये लड़कियों को क्यों बुलाए? क्यों बुलाए? एनआरसी की वजह से। एनआरसी की लड़ाई अगर किसने की होगी तो मेरे बहनों ने, मेरे मां ने की, मेरे बेटियों ने की। कोई मर जाके वहां बातचीत नहीं कर सकता था, डरे हुए थे। लेकिन जिस हिम्मत से महिलाएं आगे आई, और तब से ये लड़कियां आगे आ रही हैं, और मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है कि आपने इनको बुलाया। लेकिन आप लोगों के ऊपर मेरी नाराजगी है, आप मेरे बहनों को, मेरे माँ को, मेरी बेटियों को घर में बिठा के रखें, उनको यहां लाए नहीं। आपको मालूम है, मुसलमान ही एक समाज ऐसा है जहां 50% से ज्यादा औरतें रहती हैं। कारण साहेब, आम्ही महिलांना मारत नाही, मुलगी झाली म्हणून तिचं नरडं पाडत नाही, आम्ही त्यांना सन्मानाने वागवतो, शिक्षण भिक्षण सगळं समानता देतो असं नाही। पण माझ्या धर्मामध्ये मला सांगितलेलं आहे, जितकं मुलाला तितकंच मुलीला। बरोबर है ना? बराबर है कि नहीं? नहीं, वो साहब को लगता है, दाढ़ी वाले साहब दाढ़ी ऐसा करते हैं, उनको नहीं लगता। क्या क्या बोलते हैं? बराबर है ना? काला शर्ट वाले, सही है ना? तो मेरे मजहब में एक और बात कही है साहेब, माझ्या धर्मात हे सांगितलंय की महिलांना जायदादीमध्ये, प्रॉपर्टीमध्ये अधिकार दिला गेलेला आहे। हा कोण? या देशाचा प्रधानमंत्री काय बोलतोय त्याच्यावर मला लक्ष देण्याचं कारण नाही, त्याला काय माहिती आहे? त्याला इस्लाम धर्माची काय माहिती आहे? अतिशय द्वेषी माणूस या देशाचा प्रधानमंत्री बनलेला आहे। समजून घे, समजून घे, काहीतरी बोलू नकोस। मी तुम्हाला सांगतो, आज आरक्षण आणि वक्षणवर मी बोलणार नाही, कारण ते बरेच लोक बोललेले आहेत। आरक्षण
शिक्षण, आरक्षण आणि संरक्षण याची मुंबईमध्ये 1000च्या वर लोक जमा झाले होते. फारुख अब्दुल्ला साहेब आले होते, मोहम्मद नदीम साहेब आले होते आणि फार मोठी परिषद फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आम्ही घेतली होती. आणि मोहसिन साहेब आणि तुम्ही आला होता, त्याला तुम्ही भाषणं केली होती. आज मला एकाच गोष्टीवर बोलायचं, ते नंतर मी बोलेन तुमची इच्छा असेल तर, कारण तुम्ही भुकेलेले आहात आणि मला भाषण करणाऱ्याला भूक लागत नाही. एक लक्षात घ्या, तुम्ही जरा सांगा, आहे प्रॉपर्टीमध्ये जर नवीन कायद्यानुसार महिलेला हा अधिकार दिला गेला तर तो काढून घेण्यासाठी तिचा बाप विल करू शकतो. तालियां क्यों बजा रहे हैं? काढून घेण्यासाठी. हम नहीं निकाल सकते, हमें देना पड़ता है. ध्यान में रखिए, 25% देते हैं. मर्दों को जितना मिलता है, भाई को जितना मिलता है, उसका आधा हिस्सा बहन को मिलता है. लेकिन इस्लाम में यह कहा नहीं गया है कि आधा हिस्सा दे दो, पूरा देंगे. जितना भाई को मिलेगा उतना ही औरत को मिलेगा. तो इस्लाम में उसका विरोध नहीं. शबाना बराबर है? हाँ बोल, बराबर है. तालियां बजाओ. माझ्या धर्मामध्ये महिलेला पूर्ण अधिकार दिले गेलेले आहेत. जर तिला मिळत नसतील तर त्याची जबाबदारी माझी आहे, धर्माची नाही. मी कोता आहे, मी माझ्या मुलीला देत नाही, मी माझ्या बहिणीला देत नाही, माझी चूक आहे, धर्माची चूक नाही. मोदींना मी सांगतो, पहिल्यांदा हे कराल का? विलने जी तुम्ही प्रॉपर्टी काढून घेता ते बंद कराल का? कॉमन सिव्हिल कोडची तुम्ही गोष्ट करता, युनिफॉर्म सिव्हिल कोडची गोष्ट करता. काय तुमचं म्हणणं आहे ते सांगा बरं. माझं दुसरं म्हणणं आहे, अगर दी गई होगी तो क्या करते मालूम है? वो लड़की के वो जब उसकी शादी तय होती है तो उसके पास से 16 चिट्ठी लिख के रहते हैं. उसके पास लेटर लिख के लेते हैं की मला यार प्रॉपर्टी मध्ये काही हिस्सा नको. ऐसा इस्लाम में कर सकते? समजून घ्या तुम्ही. जरा सांगा. मी उद्धवजींना भेटणार आहे, त्यांनाही समजावून सांगणार आहे. आणि तुमचे ॲडव्होकेट जयस वाणी हे अतिशय चांगलं बोलले होते, अतिशय चांगले. मी म्हणालो तुम्ही जितकं चांगलं बोललेला तितकं मलाही बोलता येणार नाही आणि मी तुमचं पूर्ण समर्थन करतो. त्यांचा नंतर मला फोन आला होता. तिसरी गोष्ट सांगतो, बच्चों का ताबा. अगर तलाक हो गई तो बच्चों का ताबा कोर्ट में जाएंगे तो औरत को मिलता है. लेकिन औरत अगर गरीब होगी और वो बच्चों को संभाल नहीं सकेगी तो वो बाप की तरफ जाता है. सही बात है. लेकिन वो बच्चे को बाप मां को मिलने नहीं देता. हमारे में ऐसा नहीं है साहेब. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, तलाक झालेली महिलेचं आमच्याकडे लग्न होतं. सही बात है कि नहीं? मेरी खालाजाद बहन बच्चा 2 बेटियां होने के बाद उसकी तलाक हो गई. लेकिन उसके बाद 2 महीने में उसको दूसरे हमारे रिश्तेदार ने कहा कि मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं. कुछ महीनों के बाद उसकी शादी हो गई. तुमच्यात होते? तुमच्यात नाही होत, आमच्यात होते. बेवाओं की शादी होती है ना इस्माइल भाई? होती है. यांच्यात नाही होत.
म्हणून महात्मा फुल्यांना कितीतरी काम करावं लागलं. हे RSS चे गोष्ट सांगतात, महिलांना केश वपन करावं लागत होतं. उसका हस्बैंड मरने के बाद उसको बाल फजारे काटने पड़ते थे और उस औरत को घर में इस्तेमाल किया जाता था. उसके खिलाफ बाबा साहब आम्बेडकर अपना महात्मा फुले जी ने आश्रम खोला और उनको राहत देने का काम किया. उन फुले को हम मानने वाले लोग, उन फुले को मानने वाले लोग. आप किसको मानते हो? गोलवलकर गुरु जी को, सावरकर को? जिस गोलवलकर गुरु जी ने ये संविधान हमारा नहीं है, इसमें मनुवाद नहीं है, ये कहा, वो गोलवलकर गुरु जी को मानने वाले आप लोग हो. हम गोलवलकर गुरु जी को मानते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं. लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, 15 अगस्त को हमारा प्रधानमंत्री लाल किले से सेक्युलरिज्म की बात करने लगा. अरे आपका और सेक्युलरिज्म का संबंध क्या? सालों से, शुरू से सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलते रहे, मंदिरें बांधते रहे. सरकार का काम नहीं मंदिर बांधना, मस्जिद बांधना सरकार का काम नहीं, लोग करेंगे. लेकिन आप वो करते रहे, उसके उद्घाटन करते रहे. ये आज हमें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं. बेहुदा बातें कितनी करते हैं. देखो साहेब, आम्ही सांगतो तुम्हाला, लग्नाच्या वेळेला आम्हाला मुलीला मेहर द्यावी लागते, देता की नाही? अरे देता की नाही सांगा. लेकिन आजकल जरा थोड़ी सी गड़बड़ हम करते हैं, कम पैसा देते हैं. गलत बात है, उसी वक्त देनी चाहिए ऐसा नहीं है. लेकिन तलाक का मामला आया तो अच्छी रकम उसको मिलनी चाहिए. मेहर द्यावी लागते. हिंदू धर्मात वेगळं आहे, ते मुलीलाच मुलाला द्यावं लागतं. काय बंद करू? काय बोलतोस? अच्छा, नाही तू म्हणशील तर बंद करेल ना मी. तो एक मेहर ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. मी मोदींना विचारू इच्छितो की तुम्ही नव्या कायद्यामध्ये ही जी मेहरची रक्कम दिली जाते इस्लाम मध्ये, ती आमच्या हिंदू बहिणींना देणार आहात का, आमच्या हिंदू मुलींना देणार आहात का, हे विचारतोय मी. सांगा सांगा. मैंने कहा आपको कि अगर तलाक हुआ तो तलाक के बाद भी औरत दूसरे से शादी कर सकते है, बरोबर ना? हम हिला विचारतोय, ती फोनवर बोलते हैं. मैं क्या बोला सुना ही नहीं आपने. तलाक के बाद अगर हो सके तो औरत दूसरी शादी करते है ना. परित्यक्ता हा मुसलमानांमध्ये नाही. परित्यक्ता टाकून दिलेल्या बायका महाराष्ट्रात 6 लाख अशा बाया आहेत. परित्यक्ता टाकलेल्या, त्यांना काहीच नाही. माहेरी जातात ते भाऊ घेत नाही, झोपडी करून त्यांना राहावं लागतं. अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. ते करणार आहात? कॉमन सिव्हिल कोड तो आणणार आहात का? हा खरा प्रश्न आहे. आता हे झाले प्रश्न. आमच्या बऱ्याच चुका आहेत, हम क्या कम है ऐसा समझने की बात नहीं. आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढतच नाही. आज यांनी इतकी मेहनत घेऊन ही कॉन्फरन्स घेतली. मला वाटलं किती लोक असे बाहेर असतील, हे असतील. इथे येतोय ते 15-20 लोक 20 लोक होते. म्हणून मी म्हटलं माझ्या मित्रांच्याकडे जाऊन येतो, किमान थोडासा नाश्ता तो लेके आता हूं. मी धावत इकडे आलो. असं का? तुम्हाला माहिती, मैं कोकण का हूं और कोकण में बचपन में हम खेकड़े पकड़ने के लिए जाते थे. खेकड़े, और खेकड़े पकड़ने के बाद बड़ा
खेकड़ा पकड़ना इतना आसान बात नहीं है। वो खेकड़ा पकड़ने के बाद वो खेकड़े की टांगे तोड़ना पड़ता था और वो टोकरी में डालना पड़ता था, लेकिन टोकरी के ऊपर झक्कर रखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्यों बताओ? खेकड़े को के टोकरी के ऊपर झक्कर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक खेकड़ा दूसरी की टांग खींचने का काम बराबर करता है। आमचा समाज असा आहे। मला वाटलं जरा हसाल तरी, खरं आहे की नाही? इथे जर आमचा मोहसिन खानला जर उभा केला तर 25 मोहसिन खान उभे होतील। खरं आहे की नाही? बराबर है ना? बराबर है ना? तो अभी मैं बात बताता हूं आपको। अभी छोटी सी बात है, मेरे हाथ में एक पर्चा है, बहुत मेहनत करके ये किया हुआ है, मेरे बेटे ने किया है। 1904 में 2004 में मैं सोनिया जी को एक लेटर लिखा था। अंतुले साहब तब थी, नहीं 2009 में अंतुले साहब को लेटर दिखाया। उसमें मैंने लिखा था कि महाराष्ट्र में इतनी इतनी सीटें हैं, 40 क्या हो, उसमें 40 दो ऐसा मेरा कहना नहीं, 30 दो ऐसा मेरा कहना नहीं, 20 दो ऐसा मेरा कहना नहीं। मेरा कहना ऐसा है, कम अज कम 20 के आगे दे दो, 25 भी नहीं, 20 के आगे। ये लेटर मैंने अंतुले साहब के हाथ में देने के बाद अंतुले साहब बड़े खुश हो गए, बोले इस तरह का मैंने कभी किया नहीं था, आपने बहुत अच्छा किए, आप सोनिया जी को जाके लेटर दीजिए। मैं दिल्ली गया, उनको लेटर दिया, उन्होंने पूरा लेटर पढ़ा और मुझे कहा बहुत अच्छा लेटर आपने लिखा है, बहुत अच्छी तरह से आपके मांगे हैं, आप जाके AK एंटनी साहब को मिलो। उन्होंने AK एंटनी साहब को, बहुत बड़े नेता, डिफेंस मिनिस्टर थे वो, उनको फोन किया कि दलवाई साहब को भेज रही हूं मैं, उनसे जरा बात करो। वो कमेटी के चेयरमैन थे। उनके पास मैं जब गया तो बोले मैडम ने मेरे पास लेटर भेजा है, मैं पढ़ा हूं, आपका क्या कहना है? मैंने मेरा कहना कहा। वो क्या बोले मोहसिन खान साहब, वो मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि मुझे बात बढ़ाने की नहीं, वो जो बोले वो छोड़ो, लेकिन एक बात जरूर बोले कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं। तो भी उस साल मोहसिन खान साहब, उस साल पहली बार 14 सीटें दी गई थी, 16, वो पहली बार ऐसा हुआ कि 16 सीटें दी गई। आज की हालत क्या है आपको मालूम है? सबसे ज्यादा हमारे MPs कितने थे? 49। कभी इंदिरा जी जब 1980 में सत्ता पे आई तब 49 थी। मुसलमानों की तादाद कितने है? 14% के आगे है। बराबर है? गलत होता तो बताइए मुझे, एक एक बात बताते जाना। बराबर है ना? अरे आप ऐसे बैठे बैठे हो, भूख लगे तो बंद करता हूं मैं। बराबर है? बोलते जाना। बराबर है? तो टोटल हमें कितनी सीटें चाहिए लोकसभा के लिए? टोटल कितने लोग रहते हैं? 543। इसके मुताबिक अगर जाएंगे तो 79 मुसलमान खासदार होने चाहिए। बराबर है? बराबर है? बराबर है क्या? अरे मेरा हिसाब अच्छा नहीं इसलिए मैं पूछता हूं, बराबर है क्या? आपका हिसाब बड़ा अच्छा है। तो 79 कभी मिले ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा
मिले वो 1980 में, और 2014 से जो कम होते जा गए, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे हैं। आज हमारे कितने लोग हैं? 24। लानत है। ये पार्टियों की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैं बड़ा नेता समझता हूं ना, तो यही उठा। मैं नहीं क्यों उठा था? क्योंकि मेरे पीछे हमारे लोग नहीं। और ये खाली हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कितने जाते हैं ये सवाल नहीं है। वहां कम लोग जाने की वजह से वहां सवाल उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान में रखिए, यहां होता है ऐसा, वो हाउस इतना बड़ा रहता है, 500 लोग वहां रहते हैं, उसके सामने बोलना इतना आसान नहीं। मैं राज्यसभा में था, मैं जब बोलता था और कोई मेरी हिमायत करने के लिए खड़ा ही नहीं रहता था, मैं बोलता था। लेकिन क्या है, जब तक हमारी तादाद वहां नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे सवालों का जवाब मिलेगा नहीं। क्या हमारे सवाल है? बहुत सारे लोगों ने बताया। शिक्षा का सवाल, आज भी हमारे 50% के आगे बच्चे आखिर तक नहीं जाते, एसएससी नहीं होते। ड्रॉपिंग, इतना बड़ा ड्रॉपिंग और कोई समाज का नहीं है, आदिवासियों का भी नहीं है। ध्यान में रखिए, शिक्षा ही नहीं मिलती हमारे समाज को। दूसरा क्या सवाल है? नौकरी। आईएएस आईपीएस ऑफिसर में 3% भी नहीं है। और सारे आप जाइए यहां मंत्रालय में, मुसलमानों का एक पार्टी दिखाई नहीं देगी, 2% भी नहीं रहते। फिर तिजारत करने वाला मुसलमान, धंधा करने वाला मुसलमान, केले बेचने वाला मुसलमान, उसको बैंक कर्जा नहीं देती। देती है? अरे देती है? नहीं देती। मेरे बहनों का संरक्षण सरकार करती है? नहीं करती। ये सवाल अगर वहां उठाने हैं, बिल्किस बानो का सवाल मैंने उठाया था, कोई बोला ही नहीं। ये सवाल अगर उठाना है तो हमारी कोई ना कोई तादाद वहां होना जरूरी है। वो अगर होगी तो जरा बोल सकेंगे। नहीं, मुझे बताइए, शबाना को ही खाली यहां बुलाते तो इतनी बोलती नहीं, लेकिन 5 औरतों को बुलाने के बाद यहां आप एक भी औरत नहीं बैठी हुई तो भी बोले, क्योंकि 5 थी, पूरी मुट्ठी थी, बराबर ना? वैसा ही ये रहता है। तो मैं एक बात आपको बताता हूं, मैंने यहां 4 अलग अलग ये बनाए हैं। 5 सीटें ऐसी हैं, 5, जो मालेगांव सेंट्रल 78.4 मुसलमान है, वहां झक मार के मुसलमान देना पड़ता है। मानखुर्द शिवाजीनगर मुंबई में आता है, 53%। भिवंडी ईस्ट 51%। मुंबादेवी 51%। भिवंडी वेस्ट 49.5%, यानी 50%। ये 5 सीटें हैं जहां मुसलमान ही चुन के आता है। लेकिन कहाँ कहाँ ऐसा होता है, हमारे लोग काम खींचने के लिए, भिवंडी ईस्ट की बात कर, वेस्ट की बात करता हूँ, 3-3, 4-4 मुसलमान खड़े रहे और वहां नॉन मुस्लिम चुन के आया। हमारी गलती है ना, ये हमें करना है। मोहसिन खान गया कहाँ? हमें यह करना है कि एक जहां मुसलमान खड़ा रहेगा वहां दूसरा मुसलमान रहना नहीं चाहिए। बराबर है? बराबर है कि नहीं?
ये हमें करना पड़ेगा। ये 5 सीटें हैं जिसको मैं कहूंगा सबसे अच्छी। उसके बाद दूसरा बी ग्रुप आता है जिसमें अमरावती है, मुमरा कड़वा है। यहां से मैं लड़ना चाहता था लेकिन कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, वो इसको दिया, मुझे दिया नहीं। अकोला वेस्ट, भाईकला मुंबई का, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, वर्सोवा, बांद्रा ईस्ट और कुर्ला का सीट है जहां 31.5% मुसलमान है, लेकिन वो एससी है, हमारी तकरार नहीं है उसके बारे में। जहाँ एससी है वहां हम पूरी तरह से उनको मदद करेंगे। अभी ये 9 सीटें हैं, उस 9 सीटों में से हमारा कहना ऐसा है 8 सीटें हमें दे दो, बराबर है ना। फिर तीसरा ये पैनल सी, उसमें क्या क्या आता है? अणुशक्ति नगर मुंबई की, शबानों को खड़े करने वाले। अरे ताली बजाओ। मालाड वेस्ट, अणुशक्ति नगर में 28.8% मुसलमान है। मालाड वेस्ट में 27.7 मुसलमान है। चांदीवली 27.6 मुसलमान है। बांद्रा वेस्ट में 25.3 मुसलमान है। परभनी में 25.2 मुसलमान है। बहुत झगड़ा में ये सीट के लिए कि ये यहां मुसलमान दे दो। अशोक चौहान थे, नहीं दिए उन्होंने। नांदेड़ में भी नहीं दिए। नांदेड़ साउथ 23.5 मुसलमान है। नांदेड़ नॉर्थ 23.5 मुसलमान है। दोनों जगह वो इतने ही मुसलमान है। दोनों जगह मुसलमान दे दो ऐसा मैं नहीं कहूंगा। एक जगह हमारा भाई दूसरे को दे दो, एक जगह मुसलमान को दे दो, सही बात है ना। फिर नागपुर सेंट्रल 22.1 मुसलमान है। धुलिया सिटी 21.7 मुसलमान है। रावेर 20.6 मुसलमान है। वाशिम एससी हो गई है, हमारा कुछ तकरार नहीं, लेकिन 20% मुसलमान है वहां। बीड़ 20% मुसलमान है। नासिक सेंट्रल 20% मुसलमान है। और सोलापुर सेंट्रल 25% मुसलमान है। इस्माइल भाई अभी तो ताली बजाओ। यहां ये पैनल में 16 सीटें हैं। मेरा कहना है 16 की 16 मत दो, 14 दो, 15 दो, बराबर है कि नहीं? सही बात है ना, बराबर है ना। पूरा को पूरा हम मानते नहीं, हम दूसरे भाई को भी चुन के लाना चाहते हैं। और तीसरा जो है डी, वहां 10% से आगे ये है। वहां मेरा कहना है वो टोटल 17 सीटें हैं, उसमें से खाली 3 दे दो। टोटल कितने हो गए? हिसाब आप करो जल्दी से जल्दी। पहले में 5, उसके बाद 13, 5 और 13 कितने हैं? हाँ 18। उसके बाद 15 यानी कितने? कितना? 33। अच्छा, उसके बाद 13, 15 के बाद 13 और 13 नहीं, फिर करो, गलती कर रहे हो। पहली 5, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 13, कितनी? तो इतनी सीटें दे दो ऐसा मेरा कहना नहीं। मोहसिन खान साहब ऐसा मत बोलो,
हमारे दूसरे भाइयों को भी चुन के देने का काम हम करेंगे। आज आपको बताता हूं, जो कहां ने बोला वो यहां मैं बोल रहा हूं। साहेब ऐका, इंडिया आघाडीचे लोक जे निवडून आलेले आहेत त्याच्यामध्ये 40% मुसलमानांची मतं आहेत, किमान 10-12% दलितांची मतं आहेत। त्याला विसरू नका। आणि म्हणून माझं म्हणणं आहे, ही जी किमान 25 सीटा आम्हाला द्या असं माझं म्हणणं आहे, 24-25, त्या फक्त काँग्रेसने नाही, आम्हाला इंडिया आघाडीने दिली पाहिजेत। उद्धव ठाकरेंनी सुद्धा आम्हाला दिली पाहिजेत। बरोबर है? तो ये बताने के लिए खास मैं यहाँ आया। मोहसिन खान साहब ने हमें ताकीद दी, हुकुम किया कि नहीं, बम्बई की आगे ले लो परिषद। बम्बई की परिषद में बहुत बड़े पैमाने पे लेने वाला था, वो कैंसिल करके यहाँ आया, ये बात आपको बताने के लिए। तालियां जरूर बताओ, लेकिन एक सवाल पूछूं क्या आपको? एक पूछूं? नाराज नहीं ना होंगे? अल-अक़सा मस्जिद के ऊपर अगर किसने हल्ला किया तो यहां हम बड़े बड़े मोर्चे निकालते हैं ना। काबा शरीफ के वहां एक मस्जिद थी, वो वहां के राजा ने, वहां के कौन बादशाह क्या बोलते हैं वो, उन्होंने तोड़ी, क्योंकि उनका घर बीच में आता था। काबा शरीफ का दर्शन ठीक नहीं हो सकता था, काबा शरीफ दिखाई नहीं देता था, वो तोड़ी तो हम चुप रहे। उसके बारे में भी मेरा कुछ कहना नहीं, मेरा अलग ही कहना है। मेरी बहन बिल्किस बानो, उसकी पूरी फैमिली उसके आंख के सामने मारी गई। उसकी बच्ची को उसके सामने मारा गया, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ। मैं चुप रहा, मैं तौबा करता हूं। इसकी याद आती है तो मैं बहुत बड़ा गंभीर होता हूं। ये कहां न कहां मेरी गलती है। यहां आपको मालूम है, मैं उस वक्त जवान था और उषा भार्गव के ऊपर ऐसा ही अन्याय हुआ। इस तरह की बात आरएसएस वालों ने तैयार की, हालांकि अन्याय नहीं हुआ, उसने शादी की थी मुसलमान से और उनका अच्छा चलाया भी, लेकिन कितने बड़े फसाद हो गए थे। निर्भया के नाम से दिल्ली में कितना तमाशा हुआ। मैं ये नहीं बोलूंगा कोई बम्बन औरत के ऊपर अल्लाह होगा तो मैंने कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे उतनी ही बात है। बिल्किस बानो और बम्बई औरत, ये बम्बन औरत, उसके मुझे मैं फर्क नहीं करता, औरत होती है। इतना अत्याचार हुआ, मैं कुछ नहीं बोला, मैं बिरयानी खाते रहा। इतना ही नहीं, उसके जिन लोगों ने उसके ऊपर अन्याय किया उसको सजा कहां हुई मालूम है? वो केस बंबई में चली, इसलिए उसके ऊपर सजा हुई। वो सजा होने के बाद कुछ सालों के बाद, वो पूरी जिंदगी वहां रहने वाले थे, उनको ये अपना शाह ने उसको छोड़ दिया, रिहा किया, वो बाहर आए। इतना ही नहीं, बाहर आने के बाद उनको हार चढ़ाए गए, उनको मिठाई खिलाई गई। हम चुप रहे। ये हमारी गलती है कि नहीं? उस वक्त हम बाहर पड़ते, उस वक्त हम गांधी जी के मार्च से चलते कि हम एक मार्च ऐसा निकालते, मोर्चा निकालते कि ये जो हुआ वो गलत था, प्लैक कार्ड निकालते, कुछ न कुछ असर होता ना। पूरे दुनिया को ये मालूम पड़ता
कि एक बिल्किस नाम की औरत के ऊपर इस तरह से इस देश में अत्याचार होता है, उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है, उसकी बेटी को मारा जाता है, उसके ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन ये बेहुदा हरामी सरकार कुछ करती नहीं। ये समझ में आता ना, तो ये गलती मेरी ना, मानते हो क्या? हाँ हाँ, आरोपी मुसलमान होगा तो मेरे चिपलून में चिपलून बंद हो गया। मुझे आश्चर्य लगा, जहां हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, लेकिन कोई जगह एक मुस्लिम लड़के ने एक लड़की को मारा, गलत था, उसका निषेध करना चाहिए, वहां चिपलून बंद हुआ। लेकिन इतना सारा होने के बाद मैडम उनकी गलती नहीं, मैं चुप रहा, ये मेरी गलती है, मुझे कुछ नहीं लगा। मैं तो हिंदू औरत के ऊपर अल्लाह होता है तब भी आवाज उठाता हूं। दलित महिलाओं के ऊपर, खैर लांजी के ऊपर मैंने मोर्चा निकाला था, मोहसिन खान का ये सवाल भी उठाया, आणि तो कोण, नगरचा नितिन आगरे, उसके लिए भी मोर्चा निकाला। वहां से अपना उसके नितिन आगरे के गांव से नगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से लेके पूना तक, खड़प हसला तक 2 दिन का मोर्चा मैंने निकाला। खाली इसके लिए नहीं, मोहसिन के लिए नहीं, सबके लिए। ये हमने करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं करते हैं। मोहसिन भाई आप नाराज नहीं होना, मैं आपके साथ हूं। कहां है मोहसिन भाई? आप नाराज नहीं होना, मैं आपके साथ हूं। अरे एक आदमी आएगा ना तो सब आने लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तुम शहर लूट कर भी मुअज्जब बने रहे, ये देश लूटते हो आप तो भी बड़ी शान है आपकी। तुम शहर लूट कर भी मुअज्जब बने रहे, हम बेकसूर थे हवालात में रहे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम। है मोदी सुन ले, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।